हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम्स नज़दीक हैं और तैयारी भी नहीं है। तो इस वीडियो को देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि परीक्षा में एक हफ्ते पहले तैयारी कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि आपको किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन से बचना है, चाहे वो मोबाइल फ़ोन ही क्यों ना हो। तो पूरी तरह से आपको बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना है एक हफ्तों के लिए। अभी आपको अपना पूरा फोकस पढ़ाई पर लगाना है। दोस्त, रिश्तेदार, घूमना सब भूल जाओ एक हफ्ते के लिए, क्योंकि अब आपको अपना ज़्यादातर समय पढ़ाई को देना है। अब दूसरा है प्लानिंग बनाओ कि आप एक हफ्ते में कितनी चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हो। आपको इन 7 दिनों में कैसे एक चैप्टर को रीड करना है, रिवाइज करना है। फिर उसके बाद पुराने टेस्ट पेपर या पिछले बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। फिर अपने प्लानिंग पेपर में ये भी लिखो कि सुबह आपको कितने बजे उठना है और रात को कितने बजे सोना है, क्योंकि नींद लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर तीसरे नंबर पे है फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट। एग्जाम में दो ही तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक है फैक्ट और दूसरा है कॉन्सेप्ट। अब जितने भी कॉन्सेप्ट है उन्हें अच्छी तरह से पढ़ करके समझ लो। अगर एक बार में पढ़ के समझ में नहीं आता है तो उन्हें बार बार रीडिंग करो या फिर यूट्यूब में वीडियो लेक्चर्स देखो। फिर उसके बाद है फैक्ट। अब जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उन्हें रट्टा मारो, मतलब कि याद करो। अब आप जल्दी याद करने के लिए क्या कर सकते हैं, फ्लैश कार्ड बनाओ। जी हाँ, अगर आपको किसी भी फैक्ट को जल्दी याद करना है तो छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को काट कर एक फ्लैश कार्ड बनाओ। इससे आप फैक्ट यानी तथ्यों को आसानी से याद कर पाएंगे। अगर भूल भी गए तो दोबारा आप उसे आसानी से देख सकते हैं। आप उसे हमेशा आप अपने पैकेट में रख के उसे बस जब भी आपको लगे कि आप भूल जा रहे हो तो आप उन्हें फिर से देख के याद कर सकते हो। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चूज़ इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड चैप्टर्स। सबसे पहले टॉपिक्स की बात करते हैं। आपको जितने भी टॉपिक्स लगता है कि ये इम्पोर्टेंट हैं उनकी एक लिस्ट बनाओ, और अगर समझ में नहीं आ रहा है कि कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन से टॉपिक्स सबसे इम्पोर्टेंट हैं, तो पुराने बोर्ड्स पेपर में देखो कि सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। उन्हें टिक मार्क करते चले जाओ और लिस्ट बनाओ। उसके बाद ज़रूरी है उस टॉपिक के जितने भी कॉन्सेप्ट और फैक्ट हैं उन्हें याद करो और समझो। यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अब आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने से ज़्यादा पास करने के बारे में सोचना है, क्योंकि अब जाहिर है कि इतने कम समय में अच्छी तैयारी कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए आपको सबसे पहले पास होने के बारे में सोचना है। अगर आपको लगता है कि इतने से पास मार्क तक आ जाएंगे तो उसके बाद आप बाकी की तैयारी कर सकते हो, लेकिन अभी तो आपको फ़िलहाल पास मार्क लाने के बारे में सोचना है। फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर्स के बारे में। यहाँ पर आपको सबसे पहले सिलेबस चेक करना है कि इस साल बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर से सवाल पूछे जाएंगे, और जिस भी चैप्टर से ज़्यादा अंक के सवाल पूछे जा रहे हैं ऐसे ही 2 से 3 चैप्टर हाईलाइट कर लो। फिर उन्हीं चैप्टर्स को ही ज़्यादा महत्व दो, क्योंकि अगर वही 2 से 3 चैप्टर से ही पास मार्क आ जा रहे हैं तो उन्हें अच्छे से याद कर लो, ठीक है, ताकि आपके जो वो पास मार्क है ना वो कहीं भी ना जाए। उन 3 ही चैप्टर को अच्छे से याद कर लो, उन्हें पढ़ लो, समझ लो। जितने भी फैक्ट हैं उन्हें अच्छे से याद कर लो, कॉन्सेप्ट हैं उन्हें अच्छे तरीके से समझो। जितने भी क्वेश्चन हैं उनकी आंसर राइटिंग कर लो, ठीक है। इससे जो है ना आप नहीं भूलोगे, ठीक है। अगर हमने साल भर कुछ नहीं पढ़ा है तो हमें सबसे पहले पास होने के बारे में सोचना है। फिर पॉइंट नंबर 5 है स्लीप वेल। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आती है वैसे वैसे हमारा तनाव बढ़ने लगता है, हमारी रातों की नींद भी गायब होने लगती है। हमें डर लगने लगता है कि यार कहीं मैं एग्ज़ाम में फेल ना हो जाऊँ। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अभी जितना भी टाइम है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करो, है ना। और अभी मैंने जितने भी टिप्स बताए हैं उन्हें फॉलो करते जाओ, फिर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप आसानी से पास कर जाओगे, ठीक है। और ऑल द बेस्ट, ठीक है। अच्छे से एग्ज़ाम में लिखो। बाय।